Hello everyone, very warm welcome to Baby Code free live classes. Today is our live session 8 and I am back here. My name is Tanu Virmani. I'm an IDP certified trainer and a TEFL TESOL certified trainer too. So as you know, आज हम अपना लाइव सेशन 8 करने वाले हैं जिसका टॉपिक है strategies for the matching features and matching sentence ending. सो मैचिंग टाइप्स जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था क्वेश्चन टाइप्स में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैचिंग. लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था लाइव सेशन 7 में विच इज मैचिंग हेडिंग एंड मैचिंग इंफॉर्मेशन. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैचिंग फीचर्स को और मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स को. ओके, सो यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ्स दैट इज द मॉक टेस्ट. आप रीडिंग के मॉक टेस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं. ऑल आर लेटेस्ट वन फ्री टेस्ट आपको रोज का एक मिलता है, आप डाउनलोड करिए. एंड मोर ओवर अगर आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट चाहिए तो आप मेंबरशिप के थ्रू अनलिमिटेड मॉक टेस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपका एग्जाम वेरी सून है, आप 10-20 नंबर ऑफ मॉक टेस्ट यू वांट यू कैन डाउनलोड एंड देन आप उसको प्रैक्टिस करिए. ठीक है, सो बात करते हैं स्ट्रैटेजीज के बारे में. आज हम स्ट्रैटेजीज किसकी करने वाले हैं? मैचिंग फीचर्स की और मैचिंग सेंटेंस एंडिंग की. तो मैचिंग फीचर्स क्या होते हैं, मैचिंग सेंटेंस एंडिंग क्या होती है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करने वाले हैं. राइट, सो मैचिंग फीचर्स होते क्या हैं, है ना. सबसे पहले तो हमें ये पता होना जरूरी आना चाहिए बिकॉज मैचिंग फीचर्स में क्या होता है, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो. आपका टाइम बहुत लगता है और रीडिंग मॉड्यूल में आपको सारे टास्क टाइप विद टाइम मैनेजमेंट करना होता है. अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे यू विल बी रनिंग आउट ऑफ टाइम और आपका एग्जाम क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा और आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे. राइट, सो मैचिंग फीचर्स क्या होता है? फीचर, नेम इटसेल्फ, नेम से समझो. मैचिंग फीचर मतलब आपको मैच करना है फीचर को. ठीक है, किसके फीचर को मैच करना है, अब ये हम समझते हैं. यहाँ पे क्या होता है, आपको नेम्स दिए होते हैं साइंटिस्ट के, रिसर्चर के, किसी भी लाइक पीपल के, सिटी के, आपको नेम दिए, लिस्ट दी है उनके नेम्स की और आपको क्या करना है, उनको मैच करना है उनके सेंटेंसेस से, उनकी इंफॉर्मेशन से. आपको साइंटिस्ट का नेम दिया है, उसकी साइंटिफिक थ्योरी से आप क्या करोगे, उसको मैच करोगे. सो साइंटिस्ट का नेम इधर, उसकी साइंटिफिक थ्योरी उधर, तो आपको क्या करना है, मैच करना है कि यस ये इस साइंटिस्ट की ये साइंटिफिक थ्योरी है. राइट, या फिर आपको ऐसा गिवन हो सकता है कि कुछ रिसर्चर है, उनके कोई ओपिनियन है, तो कौन से रिसर्चर का कौन सा ओपिनियन है या कौन से रिसर्चर ने क्या रिसर्च किया है, आपको क्या करना है, उसको उससे मैच करना है. सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट यू विल गेट, देयर विल बी अ लिस्ट ऑफ आइटम्स. आपको एक बॉक्स के अंदर क्या होंगी, आइटम्स मिलेंगे एंड यू नीड टू मैच दीज आइटम्स. आपको पढ़ के समझ के क्या करना है, उनको मैच करना है किसके साथ, सम सेंटेंसेस के साथ. जो भी आपको पैसेज में सेंटेंसेस और लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस मिले उनके साथ क्या करना है, मैच करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया कि नेम ऑफ अ पर्सन दिया है अगर, तो देन आपको क्या करना है, उस पर्सन का जो सेंटेंस है, उस पर्सन ने जो भी कहा है, वॉट एवर ही सेड, आपको उससे क्या करना है, मैच करना है. राइट, सो इन अदर वर्ड्स व्हाट इज मैचिंग फीचर, मैचिंग फीचर क्या है. मैचिंग फीचर्स वो होते हैं जिसमें आपको क्या कहा जाता है कि आपको मैच करना है किसी के नेम को. बेसिकली वो नेम किसका होता है, वो एक एक्सपर्ट का, एक रिसर्चर का, एक साइंटिस्ट का होता है और आपको उसके नेम को किससे मैच करना है, स्टेटमेंट से मैच करना है. राइट, इसमें आपको लिस्ट ऑफ नेम्स भी दिए हैं और लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स भी दिया है. आपको ढूंढना है पैसेज में कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट जो है मैच करती है उसके नेम के साथ. राइट, रीडिंग टेक्स्ट आपको ये बताता है कि पैसेज में किस पर्सन ने क्या कहा है. राइट, सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट. आपको स्टेटमेंट ढूंढनी है, आपको चेक करना है पैसेज में कि किसने क्या कहा था. राइट, और मैच करना है उसी स्टेटमेंट के साथ. लेट्स मूव फर्दर. देखो ऐसे होता है, यू कैन सी द सैम्पल क्वेश्चन. आप सैम्पल क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स दिए है. राइट, नंबर ऑफ नेम्स भी दिए हुए हैं. ठीक है, लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स दिया आपको A to E, रिसर्चर्स के नेम दे रखे हैं और आपको क्या दिया, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट. तो जब आप पैसेज को रीड करोगे आपको क्या करना है, ईच यू मस्ट यूज द रीडिंग टेक्स्ट टू मैच ईच स्टेटमेंट विद द करेक्ट नेम, है ना. तो आपको ईच स्टेटमेंट, ये जो 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको मैच करना है रिसर्चर के नेम के साथ. तो वो आप कैसे करोगे, जब आप पैसेज को रीड करोगे देन यू विल कम टू नो कि कौन सी स्टेटमेंट कौन से रिसर्चर ने बोली है. राइट,
तो एज यू नो कि मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजीज देती हूँ, तो लेट्स डिस्कस। अब मैं वो बताने वाली हूँ आपको कि कौन सी स्ट्रैटेजीज है, कौन सी टिप्स है जो आपको मैचिंग फीचर्स में अप्लाई करनी है। वेरी फर्स्ट थिंग, वेरी फर्स्ट थिंग इज फोकस ऑन द इजी क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है जो सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट, नाउ सपोज दिस वाज योर क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन था, आपको लग रहा है कि ये सबसे इजीएस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो? इसको रीड करो। इफ यू कान फाइंड द आंसर, अगर आपको नहीं मिल रहा, तब आप दूसरे पे जाके मूव कर सकते हो, राइट? और आप क्या करो? सर्च करो। ठीक है। सेकेंड थिंग इज फाइंड द नेम्स इन द टेक्स्ट क्विकली बाय स्कैनिंग फॉर देम। यहाँ पे ना स्कैनिंग बहुत ज्यादा काम करती है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज यहाँ स्कैनिंग बहुत काम करती है, बिकॉज आपके पास स्टेटमेंट भी है, आपके पास लिस्ट ऑफ नेम्स भी है, आपके पास आंसर क्वेश्चन दोनों गिवन है। आपको चेक करना है बस कि कौन सा किसके साथ मैच करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको देखना है कि अगर आपके स्टेटमेंट में कोई नेम दिया हुआ है, उसको स्कैन करो फटाफट से, अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करने से इजी हो जाता है दोबारा से रिक्वायर्ड स्टेटमेंट को मैच करना। नेम्स माइट बी शॉर्ट, कुछ टाइम क्या होता है, आपके नेम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉन जोन्स। ठीक है, तो जो जोन्स है आप उसको चेक कर सकते हो कि पैसेज में आपको वो कहाँ गिवन है। सिनोनिम सोचना स्टार्ट कर दो, थिंक ऑफ द सिनोनिम कि अगर आपका फ्रेज क्या है और आपको क्या सिनोनिम पैसेज में मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया हुआ है, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑन माई स्क्रीन, इंटेंस बर्स्ट ऑफ एनर्जी, अगर आपको ये फ्रेज दिया हुआ है, तो सपोज यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि इसका मुझे क्या सिनोनिम मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक एक्सप्लोसिव रिलीज ऑफ एनर्जी, है ना? तो उससे क्या होगा? इट गिव्स यू अ हेल्प, आपको एक हेल्प मिल जाती है जब आप सिनोनिम। अब रीडिंग में अगर सिनोनिम नहीं होंगे तो रीडिंग होगी कैसे, राइट? दिस इज एन आईएलटीएस एग्जाम, यहाँ पे आपको पैराफ्रेजिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। सम ऑफ द मेन नेम्स माइट बी यूज मोर देन वंस, बहुत बार हो सकता है कि एक नेम ज्यादा बार यूज हो। तो आप क्या चेक करोगे? अपने क्वेश्चंस को चेक करोगे, अपनी इंस्ट्रक्शन को चेक करो कि क्या दिया है। क्वेश्चंस डू नॉट फॉलो द ऑर्डर ऑफ द टेक्स्ट, यहाँ पे सेम ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, ये नहीं देखना, ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन नहीं है कि आपको ऑर्डर में मिले, यहाँ ऑर्डर में आपको नहीं मिलेगा। ट्रू फॉल्स मैंने आपको बताए थे स्ट्रैटेजीज देते टाइम कि वो क्या होते हैं, ऑर्डर में होते हैं, बट ये ऑर्डर में नहीं होता। यू माइट हैव टू गो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आपको यहाँ भी चेक करना पड़ेगा, वहां भी चेक करने का पड़ेगा, बट द थिंग इज हाउ क्विकली यू डू। ठीक है, क्विकली कितना करते हो वो आपको चेक करना है। अगर आप, कुछ बच्चे क्या करते हैं, दे ट्राई टू कैटेगराइज बाय डिफरेंट कलर्स आल्सो, बट आई बिलीव समटाइम वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो आपको टाइम कंज्यूमिंग कुछ भी नहीं करना, यू हैव टू डू इट वेरी क्विकली। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज के बारे में कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको हेल्प करती है। बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, हर कोई अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज देता है, बट आई वुड सजेस्ट यू जो आपको कंफर्टेबल हो, यू शुड चूज दैट स्ट्रैटेजी, बिकॉज दिस इज अबाउट यू, हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट टास्क। ठीक है, कैसे आप करने वाले हो। सबसे पहला, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, नेम्स पे फोकस करो कि नेम्स कौन से दिए, बिकॉज आप जिन तीन, सपोज यू हैव गिवन 3 नेम्स, आपको 3 नेम्स दिए, तो आप उन्हीं लोगों से रिलेटेड स्टेटमेंट्स को सर्च करोगे। ठीक है, उन्हीं नेम्स को क्या करोगे? आप स्कैन करोगे और अंडरलाइन करोगे। रिमेंबर करो, ध्यान रखो कि कुछ नेम क्या होते हैं, एक से ज्यादा बार भी दिए होते हैं, तो आप उनको भी अंडरलाइन करो। सपोज जॉन आपको 2 पैराग्राफ्स में गिवन है, सो यू शुड अंडरलाइन जॉन ट्वाइस। ठीक है, और उन्हीं नेम्स, फोकस करो उन नेम्स के ऊपर कि कौन सा फर्स्ट आ रहा है, कौन सा इजीएस्ट है, कौन सी स्टेटमेंट उससे मैच कर रही है। रीड अराउंड द नेम, उसी नेम के आसपास आप फाइंड करो, उससे क्या होता है, आपको पता लगता है कि वो वाली स्टेटमेंट वहीं कहीं होगी। ठीक है, बिफोर या आफ्टर उस नेम के, बट यस वो स्टेटमेंट आपको कहाँ मिलेगी? वहीं पे मिलेगी, क्योंकि जहां पे नेम होगा वहीं पे उनकी स्टेटमेंट वो डिस्क्राइब करते हैं, वहीं पे उनकी रिसर्च के बारे में लिखा होता है, और आपको क्या फाइंड करना है? उनकी स्टेटमेंट्स फाइंड करनी है, राइट? उनके ओपिनियन फाइंड करने हैं। रीड देयर रिसर्च, उनको रीड करो, फाइंड करो, और अपनी स्टेटमेंट पे दोबारा जाओ क्विकली। जाते ही चेक करो, सिनोनिम्स को ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि सिनोनिम्स मीनिंग वहां पे कुछ और दिया हो, यहाँ पे कुछ और दिया। चेक करो एंटोनिम्स तो नहीं है ना वहां पे, चेक करके एंड देन यू फाइनलाइज। जब आपको वो स्टेटमेंट मैच कर रही है अपनी स्टेटमेंट से, तो वो क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। ठीक है, देन एलिमिनेट कर दो कि हाँ हमारा ये वाला स्टेटमेंट यूज हो गया है, एंड देन ट्राई दिस स्ट्रैटेजी अगेन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन को रीड करना है,
नेम्स, लिस्ट ऑफ नेम्स पे फोकस करो। लिस्ट ऑफ नेम्स देखा, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स को भी एक बार रीड कर लो क्विकली से, बट लिस्ट ऑफ नेम्स को याद रख के जब पैसेज को रीड करना स्टार्ट करोगे, स्कैन करना स्टार्ट करोगे, रीडिंग इन डिटेल नहीं करना, स्कैनिंग करनी है। यहाँ पे स्कैन करोगे, जहां जहां पे नेम गिवन है अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दो। उस नेम के बिफोर या आफ्टर ही आपको अपना आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यू शुड अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ अभी। यू शुड अप्लाई दैट स्ट्रैटेजी और बहुत हेल्प होने वाली है आपको। ठीक है, ये पैसेज है अबाउट प्रोनाउंसिएशन। पैसेज को रीड करना है। दिस इज ए पैरा, ये ए पैरा दिया आपको, क्विकली इसको रीड करो एंड अप्लाई द सेम स्ट्रैटेजी। फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, बट मैंने आपको स्क्रीन पे पहले ये दिखाया है। देन देयर इज अ सेक्शन बी, पैरा बी, पैरा बी। पैरा बी एंड हेयर आर योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको। यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, देयर आर मोर देन ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ पीपल देखो कितना है, लिस्ट ऑफ नेम्स आपको कितने दिए, 3। क्वेस्लर, फिशरबर्ग, एमर्सन, देयर आर 3 पीपल, बट ऑब्जर्वेशंस क्या है उनकी, बहुत सारी दी हुई है आपको, 7 ऑब्जर्वेशंस दी है आपको, राइट। तो आपको क्या करना है, ये जो नेम्स है ना, इनको अंडरलाइन करना है पैराग्राफ में। ठीक है, यू हैव टू अप्लाई द सेम स्ट्रैटेजी। आपको यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करके ये फाइंड आउट करना है। आपको इन तीनों नेम्स को ध्यान रखना है। इन तीनों नेम्स को ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है, गो बैक, यू हैव टू गो बैक। ठीक है, आप पैसेज को रीड करोगे, बट क्या करोगे, इन तीनों नेम्स को अंडरलाइन करोगे कि ये नेम कहाँ कहाँ पे मेंशन है। नाउ यू कैन सी हियर कि जब हम फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एक क्विकली स्कैनिंग करनी है आपको, रीडिंग इन डिटेल नहीं करना। अभी रीडिंग डिटेल बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो हम तब अप्लाई करते हैं जब हम हेडिंग्स करते हैं, है ना। अब देखो आपको कहाँ दिख रहा है कि कहाँ पर है फर्स्ट, जहां जहां पे आपको देखो, यहाँ मिला आपको फिफ्थ स्टेटमेंट में, तो आप वहां पे अंडरलाइन करते जाओगे। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बिफोर और आफ्टर उसको रीड करना है, सो दैट आपको क्या मिले, अपनी ऑब्जर्वेशंस मिले। ठीक है, तो यही सेम स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करोगे। सेम स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट योर आंसर्स। ओके, तीनों पर्सन्स के नेम को आपको अंडरलाइन करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस चेक करना है अपनी ऑब्जर्वेशंस को कि कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस क्या करते हैं। क्योंकि जब आप बिफोर और आफ्टर रीड करोगे ना नेम के, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या दिया हुआ है वहाँ इन्फॉर्मेशन में, और फिर यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन के साथ क्या कर सकते हो, उसको क्रॉस चेक कर सकते हो, राइट। दीज आर द आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। Matching type questions are some of the most difficult, which students face difficulty a lot. So please practice this. Okay, clear? Now let's move towards to the second. अब हम दूसरे की बात करने वाले हैं, जो है मैचिंग सेंटेंस एंडिंग। अब अगर हम क्वेश्चन से ही, इसके टॉपिक से ही बात करें, तो सेंटेंस की एंडिंग्स को क्या करना है, हमें मैच करना है। दैट मीन्स आपको फर्स्ट हाफ दिया हुआ है, सेकेंड हाफ को क्या करना है, आपको मैच करना है, राइट। सेंटेंस को उसकी एंडिंग से क्या करना है, मैच करना है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, जनरली ये उतने ज्यादा नहीं आते, दे डजंट कम, मतलब उतने ज्यादा नहीं आते, बट यस समटाइम्स दे कैन कम, तो हमें आने चाहिए, राइट। सो व्हाट यू शुड डू इज कि ये क्या होता है, इसमें 2 लिस्ट दी होती है आपको। सेंटेंस एंडिंग क्वेश्चन में 2 लिस्ट दी है। एक तो दी होती है लिस्ट ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, और दूसरी दी होती है आपको पॉसिबल सेंटेंस एंडिंग। यहाँ पे आपको क्या देगी, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिस्ट ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, कि आपको इनको क्या करना है, कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को। और दूसरी तरफ आपको क्या दिए, एंडिंग्स दिए। जैसे मैंने आपको बोला फर्स्ट हाफ आपको मिलेगा, सेकेंड हाफ भी आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, दोनों को ज्वाइन करना है, दोनों को कनेक्ट करना है, सेंडिंग्स के साथ, सेंटेंस को एंडिंग के साथ मैच करना है। यू हैव टू मैच देम। कैसे मैच करोगे, जब आप पैसेज में इंफॉर्मेशन को रीड करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस की क्या एंडिंग है, राइट। सो मैचिंग सेंटेंस एंडिंग क्या होते हैं, मैचिंग सेंटेंस एंडिंग का मतलब होता है व्हेन यू हैव टू मैच द सेंटेंस टू इट्स पॉसिबल
एंडिंग, और वो आप कैसे करोगे? यू हैव टू रीड द पैसेज एंड यू हैव टू रिलाई ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिया। सो इसकी क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं? देयर आर फ्यू स्ट्रैटेजीज। कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है, किस लिए? इन टाइप ऑफ आंसर्स को करते टाइम, ठीक है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते टाइम। फर्स्ट इज to start with, just read the incomplete sentence and understand the meaning. सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, हमेशा अपने क्वेश्चंस को रीड करो, इट सेव्स योर टाइम। कभी भी पैसेज को रीड नहीं करना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो। ऑलवेज रीड द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, अपने सेंटेंसेस को रीड करो, अंडरस्टैंड करो उसके मीनिंग को कि वो क्या कह रहे हैं। हाईलाइट ऑल द कीवर्ड्स, सारे कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। उससे क्या होता है? दिस विल हेल्प यू टू कंसंट्रेट ऑन द मीनिंग। आप मीनिंग समझ पाओगे और न्यू वर्ड्स क्या इसमें आने वाले हैं आप उसको भी डिस्कवर कर पाओगे जब आप स्कैन करोगे, राइट? आपने क्या करा? अपने सेंटेंसेस को रीड करा, सेंटेंसेस को रीड करके आपने क्या करा? अंडरलाइन करा, अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करा, और अब आप क्या करने वाले हो? स्कैनिंग करने वाले हो उन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू अपने पैसेज में। इसके साथ साथ आपको क्या करना है? जो सेंटेंस की पॉसिबल एंडिंग्स दिया उनको भी रीड करो। उनको रीड करने से यू विल कीप इन माइंड, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को शायद आंसर में ये मिल सकता है। ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे मल्टीपल चॉइस में आपने क्वेश्चन को रीड करा, पॉसिबल एंडिंग्स आपको 2 या 3 दी हुई है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यस, ये हो सकता है इसका आंसर, राइट? आप वो चीज चेक कैसे करोगे? जब आप अपने पैराग्राफ को दोबारा से रीड करोगे। नाउ अब आप क्या करोगे? यू विल लुक फॉर द पोटेंशियल मैचेस। अब आप मैच देखना स्टार्ट करोगे कि कौन सा इसका राइट मैच है। Many of the possibilities will be wrong because of grammatical structure of their meaning. बहुत सारी possibilities है कि आपको wrong match मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे grammatical structure क्या होगा, आपका meaning क्या होगा, change होगा। So remove करो, eliminate कर दो उन answers को। To find the answer, you should read, you should go to first the complete sentence. Incomplete sentence जो आपका है, पहले उसको read करो, कीवर्ड्स को देखो, कोई डेट्स दी हैं, कोई प्लेसेस दिया है, कोई नंबर दिया है, कोई नेम दिया है, उससे क्या हो जाएगा? आपको स्पॉट करना इजी हो जाएगा, है ना? आपको जो फाइंड करना है उसमें चेक करो कि कीवर्ड क्या है। अगर कीवर्ड में आपको कोई नेम मिलता है, नंबर मिलता है, डेट मिलता है, तो उससे बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हो। और फिर उसके बाद देखो कि पॉसिबल एंडिंग्स क्या दिए। जब आपने स्कैनिंग करी, स्कैनिंग करते हुए ये बहुत जरूरी है कि आप पैराफ्रेजिंग और सिनोनिम्स को देखो, क्योंकि सिनोनिम्स ही क्या होता है, आपका सारा मीनिंग चेंज हो जाएगा। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अगर नहीं है, यहाँ सेंटेंस का मीनिंग डिफरेंट है, वहां सेंटेंस का मीनिंग डिफरेंट है, बट सिनोनिम दिया है, नो, ठीक है? चेक करना बहुत जरूरी है। जब आपको आंसर मिल गया, दोबारा से डबल चेक करो एक बार उसको कि ये इसके साथ कन्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं। अगर ग्रामेटिकली करेक्ट है तो अपने आंसर को क्या करो? डन करो, फिल कर दो अपने आंसर को, एंड यू गॉट इट। ठीक है, तो यू हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी, अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी जो आपको अप्लाई करनी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि टिप्स क्या होती हैं। दीज आर सर्टेन टिप्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपको मैचिंग सेंटेंस एंडिंग में हेल्प करेंगी। फर्स्ट, द आंसर विल बी इन द सेम ऑर्डर एज लिस्ट ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। ये आंसर्स किस में होते हैं? सेम ऑर्डर में होते हैं, ठीक है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रहे कि आंसर्स किस में होते हैं? सेम ऑर्डर में होते हैं, जो आपके इनकम्प्लीट सेंटेंसेस का ऑर्डर होता है। यूज एलिमिनेशन प्रोसेस टू गेट द करेक्ट आंसर। जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल चॉइस में जैसे आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप इनकरेक्ट आंसर को एलिमिनेट करते हो, तो यहाँ पे भी आप अपनी एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? डोंट रीड द कंप्लीट टेक्स्ट अंटिल यू हैव स्टडीड द इनकम्प्लीट। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, दैट मीन्स अपने क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है सबसे पहले, तब आप क्या करोगे? अपने आंसर पे फोकस करोगे और अपने आंसर को डन करोगे। ओनली रीड द रेलेवेंट सेंटेंसेस। स्कैनिंग के थ्रू आप सिर्फ अपनी रिक्वायर्ड सेंटेंसेस को रीड करोगे, अनरिक्वायर्ड जो आपको नहीं चाहिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उस पर फोकस नहीं करना, बिकॉज दिस इज द टाइम मैनेजिंग एग्जाम, ठीक है? यू विल हैव टू मैच मीनिंग्स एंड नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स। जैसे कि हमेशा मैं बोलती हूँ, किससे वर्ड्स पे नहीं जाना, पैराफ्रेजिंग मिलेगी, आपको मीनिंग चेक करना है कि यहाँ पे जो सेंटेंस में मीनिंग है वो भी वहां पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिर्फ कीवर्ड्स आर ओनली टू लोकेट। कीवर्ड्स हमारी हेल्प सिर्फ हमारी स्टेटमेंट को लोकेट करने के लिए करते हैं और किसी चीज में नहीं करते, ठीक है? यू मस्ट इंश्योर दैट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ टू हाफ्स ऑफ द सेंटेंस इज मैचिंग करेक्टली। जब आपने सेंटेंस को मैच कर लिया
उसको पूरा रीड करो कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी है कि नहीं है। अगर ग्रामेटिकली वो करेक्ट नहीं होगा, दैट मीन्स आपने रॉन्ग ऑप्शन चूज करा है, गो बैक, दोबारा से आंसर को फाइंड करो, बट वो एक करेक्ट नहीं है। तो ग्रामेटिकली वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, राइट। आई होप दीज आर द टिप्स विच इज वेरी यूजफुल, प्लीज अप्लाई। मैं बहुत बेसिक टिप्स देती हूँ आपको जो आपको इजिली हेल्प करे, ठीक है, और आप अपने आंसर्स को क्विकली फाइंड कर पाओ, बिकॉज यू हैव 60 minutes टू कंप्लीट योर 40 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सिर्फ 60 minutes मिलते हैं और आपके पास 40 क्वेश्चंस भी होते हैं और लॉन्ग लॉन्ग पैसेजेस भी होते हैं, राइट। देयर इज अ पैसेज ऑन माय स्क्रीन विच इज अबाउट टेलीपैथी, तो आप उसको रीड कर सकते हैं। यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। इसमें आपको सेंटेंस एंडिंग्स करनी है। देयर इज वन मोर पैसेज, वन मोर पैरा, पैरा नंबर बी। I'll show you the questions also. First आपको क्वेश्चन रीड करना है, देन आपको पैसेज रीड करना है। पैरास को पहले कभी रीड नहीं करना, पहले आपको अपने क्वेश्चंस को रीड करना है। सो सी, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, देखो, है ना, 1 2 3, ये आपकी सेंटेंस है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, और पॉसिबल ऑप्शंस, पॉसिबल सेंटेंस एंडिंग्स आपको दी है A to G। तो आपको फर्स्ट 1 2 3, researchers with a differing attitude towards telepathy agree on, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें रिसर्चर्स की बात हो रही है, डिफरेंट एटीट्यूड्स की बात हो रही है, उन्होंने एग्री किस पे करा था, A to G। आपके पास ये ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस को आपको पहले रीड करना है, देन आपको कहाँ जाना है, अपने पैसेज में। सो आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करके हाईलाइट करोगे कीवर्ड्स को, जो आपको क्या हेल्प करेंगे अपने पैसेज में फाइंड करने में। सेकंड, रिपोर्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस ड्यूरिंग मेडिटेशन इंडिकेटेड। अब आपको जो लगता है इसमें हाईलाइट करो उस कीवर्ड को, और उसके थ्रू क्या करोगे, पैसेज को स्कैन करोगे। एटीट्यूड्स टू पैरासाइकोलॉजी वुड ऑल्टर ड्रास्टिकली विद। अब आप इसमें पैरासाइकोलॉजी को अंडरलाइन करके क्या कर सकते हो, अपने पैसेज को स्कैन करना स्टार्ट कर सकते हो। स्कैन जब आप करोगे तब आपको कीप इन माइंड, यू शुड कीप इन माइंड कि आपको अपनी पॉसिबल जो सेंटेंस एंडिंग्स है उनको ध्यान रखना है, ठीक है, और तब आपके लिए आंसर फाइंड आउट करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। Here are the answers on my screen, आप आंसर्स को चेक कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको आंसर्स की दी है सो दैट आपके लिए इजी हो जाए, बिकॉज बाद में जब आप एक्सरसाइज करते हो कई बार आपको डाउट होगा, तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी आपको आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन पार्ट भी दे दिया है, राइट, सो यू कैन फाइंड योर आंसर्स। सो अप्लाई द सेम स्ट्रैटेजीज एंड द टिप्स, आप यही सेम स्ट्रैटेजीज और टिप अप्लाई कर सकते हो मैचिंग फीचर्स के लिए और मैचिंग सेंटेंस एंडिंग के लिए, जो दो टॉपिक आज हमने कवर करे हैं, राइट। यू कैन शेयर योर फीडबैक, डाउट्स, कमेंट्स, आप वीडियो सेशंस के नीचे अपना वीडियो सेशंस के नीचे अपने कमेंट्स देके, फीडबैक देके डाउट्स भी लिख सकते हैं। सो ओके, थैंक यू सो मच। आई होप ये बहुत इंटरैक्टिव सेशन रहा आपके लिए, इट इज इंफॉर्मेटिव ऑल्सो, एक प्रोडक्टिव सेशन। अगर आपको हमारी एप्लीकेशन अच्छी लगती है और हमारे फ्री लाइव सेशंस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज आप शेयर करिए हमारी ऐप बाकी लोगों के साथ भी, सो दैट वो भी ये फ्री एजुकेशन कैंपेन के थ्रू पढ़ पाए, एंड सो दैट आई कैन ऑल्सो टीच देम, मैं उनको पढ़ा पाऊँ, ठीक है। तो आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारी ऐप को यूट्यूब पर भी, एंड डाउनलोड करो हमारी ऐप को, ठीक है। हमारे लाइव सेशंस को आप देख के अपनी वैल्यूएबल फीडबैक भी दे सकते हो, कमेंट्स भी दे सकते हो, राइट, रेटिंग्स दे सकते हो, स्टार रेटिंग का यहाँ ऑप्शन आता है तो आप उस पर स्टार रेटिंग भी दे सकते हो, सो दैट आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव और मैं आपको हेल्प कर पाऊँ आपके आइल्स को एस करने के लिए, राइट। डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक, बिकॉज मुझे भी मोटिवेशन मिलती है टू कम अप विद न्यू टॉपिक, कि मैं एक और टॉपिक को लेकर आऊँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है वो टॉपिक, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ लाइव सेशन 8, ये हमारा 8th सेशन है। द वन जो भी इसको आज पहली बार देख रहे हैं, प्लीज गो थ्रू ऑल द 7 सेशंस, उन 7 सेशंस को जाके आप एक बार देखिए और फिर आप इस सेशन को देखना, सो दैट आप आइल्स क्रैक कर पाएंगे विद अ कंप्लीट फ्लो, एक फ्लो में रहेंगे मेरे साथ, ट्रैक पे रहेंगे और आप क्या कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल।